नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आनंद क्लासेस पर। और आज हम आपको कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कराने वाले हैं। इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोस डाले हुए हैं, अपनी प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें जरूर देखिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्णों की संख्याओं का योग जो है वो समान होता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मायावी वर्ग है। देखिए उसने एक चीज हमें बताई है कि मायावी वर्ग जो होता है उसकी प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग कैसा होता है, समान होता है। चलो उसने एक चीज तो हमें हिंट दे दी है कि भाई जो भी वर्ग होगा उसकी पंक्तियों को जोड़ें, उसके स्तंभों को जोड़ें और उसके विकर्णों को जोड़ें तो उनका मान हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा। उससे पहले पता होना चाहिए बच्चों, देखो वर्ग क्या होता है। देखिए वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जो चार भुजाओं से घिरी हुई होती है और जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। अच्छा, तो देखिए आपने दिख रहा होगा बॉक्स में, ये एक तरीके से क्या है, वर्ग ही बने हुए हैं। उसमें क्या हुआ है, उनको पार्टीशन करके क्या किया है, उसको संख्याओं, उसमें संख्याएं लिख दी हैं, 5 -1 -4 इस तरीके से संख्याएं लिख दी हैं। और अब ये जो वर्ग है, इस वर्ग के बारे में क्वेश्चन किया गया है कि ये क्या, ये जो वर्ग हैं ये मायावी वर्ग हैं कि नहीं। देखिए उसने हमसे कहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्णों की संख्या का योग कैसा होता है, समान होता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए पंक्तियां क्या होती हैं। देखिए अब यदि इस वर्ग की मैं बात करूं, इस वर्ग में जो पहला जो खाना है, इस पहले खाने में अगर मैं बाएं से दाएं चलता हूं, देखिए बायां भाग ये होता है, दायां भाग ये होता है। यदि मैं इसमें बाएं से दाएं चलता हूं, यानी 5 -1 और -4, तो ये हो गई आपकी प्रथम पंक्ति। यानी जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो वो हमारी किस में काउंट करते हैं, हम उनको पंक्तियों में गिनते हैं। तो देखिए पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। बाएं से दाएं चल रहे हैं तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। ठीक है, पंक्तियों को R1 R2 और R3 से दर्शाते हैं। ठीक है, जहां पे R का मतलब रो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए पंक्तियां समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं स्तंभ में क्या होता है। देखिए स्तंभ होता है जब हम ऊपर से नीचे की संख्याओं को पढ़ेंगे, यानी ऊर्ध्वाधर रूप में, यानी सीधे ऊपर से नीचे के जब हम पढ़ेंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो देखिए 5 -5 0 ये पहला स्तंभ हो गया, -1 -2 3 ये दूसरा स्तंभ हो गया, -4 प्लस के साथ और 3 ये कैसा, कौन सा स्तंभ हो गया, ये अपना तीसरा स्तंभ हो गया। यानी जब हम बाएं से दाएं पढ़ रहे हैं तो पंक्तियां, ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं तो स्तंभ। अच्छा, एक और नाम लिया उसने, विकर्ण। देखिए विकर्ण क्या होता है कि जब भी कोई बहुभुज है, बहुभुज का मतलब जो 2, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ कोई बंद आकृति होती है, इसे बहुभुज कह देते हैं। तो बहुभुज के कोनों को, सम्मुख कोनों को जो रेखा मिलाती है उसे हम विकर्ण कहते हैं। देखिए जैसे इस वाले वर्ग की बात करूं तो इसको, इस वाले कोने को कौन सी रेखा मिलाएगी, इस तरीके से रेखा खींचूंगा वो मिलाएगी। ठीक है, और इस वाले वर्ग, इसी वर्ग में इस वाले कोने को ये वाली रेखा मिलाएगी। तो इस तरीके से इसके देखिए 2 विकर्ण इस तरीके से हो जाएंगे। देखिए विकर्ण ये हो गए, पंक्तियां ये हो गई, स्तंभ ये हो गई। ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बना दिए हैं। तो देखिए पंक्तियों को इस तरीके से गिनते हैं, स्तंभों को इस तरीके से और विकर्णों को इस तरीके से। और वो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्या ये मायावी वर्ग हैं कि नहीं है। तो देखिए मायावी वर्ग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर के अंकों का योग, तीनों पंक्तियों के अंकों का योग देखना पड़ेगा, फिर तीनों स्तंभों का अंकों का योग देखना पड़ेगा, और फिर 2 विकर्णों के अंकों का योग भी देखना पड़ेगा कि क्या उनका योग समान आ रहा है। यदि पंक्तियों का योग, विकर्ण और जो स्तंभ है इनका योग और विकर्ण जो है इनका योग, सभी का योग समान आता है तो हम कह देंगे कि ये मायावी वर्ग है। और अगर योग समान नहीं आता है तो हम कह देंगे कि ये मायावी वर्ग नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए मायावी वर्ग को मैंने यहाँ लिख दिया है, ये वाला वर्ग जो है मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है। तो देखिए ये भी लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रथम पंक्ति का योग, यानी पहली वाली पंक्ति का योग निकालेंगे। पहली वाली पंक्ति का योग निकालेंगे। देखो 5 -1 और -4 है। तो देखिए पहले मैंने 5 लिख दिया, फिर प्लस, देखिए योग कर रहे हैं तो प्लस लगा दिया। यह माइनस का 1 है, 2 चिन्ह एक साथ हो जाते हैं तो मैंने क्या किया, -1 को किस में ले दिया, कोष्टक में लिख दिया। फिर मैं तीसरा जो अंक है वो जोड़ना था तो प्लस, जो -4 था फिर वही मैंने कोष्टक में -4 कर दिया है। तो चलिए अब इसको आगे करते हैं। तो देखिए बच्चों
तो चलिए देखिए अब इसका योग करते हैं। देखिए 5 के लिए तो पहले मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो -1 है वो किस में है, कोष्टक में है। तो हम क्या करेंगे, इस कोष्टक को खोलेंगे और जैसे ही मैं इस कोष्टक को खोलता हूं तो देखिए माइनस का गुणा किससे होगा, प्लस से होगा। जब हम माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या होता है, माइनस। देखिए मैं आपको ऊपर लिखा देता हूं कि जब किसी माइनस की संख्या का गुणा जब है माइनस की संख्या से करते हैं तो प्लस की संख्या आती है, और जब किसी प्लस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या से करें तो माइनस की संख्या आती है, और जब किसी माइनस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से करते हैं तो माइनस की संख्या आती है, और जब किसी प्लस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से करें तो प्लस की संख्या आती है। तो ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए माइनस का गुणा प्लस से हो रहा है तो क्या होगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए फिर इसका भी ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का गुणा प्लस से हो रहा है, माइनस का गुणा प्लस से हो रहा है, इसका मतलब माइनस गुणा प्लस यानी माइनस, तो यहां माइनस के 4 आ जाएगा। देखिए अब क्या करना है, देखिए अब आप देखेंगे कि प्लस का 5 है और माइनस का 1 है और माइनस के 4 है। देखिए ये दोनों माइनस की संख्याएं तो आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। देखिए एक चीज जो मैं आपको बता देता हूं कि जब कभी समान समान अंक वाली संख्याएं हैं, समान समान चिन्ह वाली संख्याएं, तो वो हमेशा जुड़ती हैं, चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो। यानी अगर दो प्लस की संख्याएं उन्हें जोड़ रहे हैं तो प्लस की आएगी तो जुड़ेंगी, सीधी सी बात है। और ऐसे ही जब कोई दो संख्याएं माइनस की हैं और उनको जब हम आपस में घटाएं तो वो क्या होती हैं, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वो जुड़ती हैं। तो देखिए माइनस का 4 और माइनस के 1 जो है वो माइनस का 5 हो जाएगा, जुड़ तो जाएंगे, 4 और 1 5 तो हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो उसका मतलब 5 माइनस 5, देखिए इनका मतलब माइनस के 5 हो गया, और ये जो 5 है ये, तो 5 में से जब 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा अपना 0। तो प्रथम पंक्ति का योग कितना आ गया अपना, 0 आ गया। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति का। तो दूसरी पंक्ति का योग, तो चलिए बच्चों देखते हैं दूसरी पंक्ति का योग अपन देखें। तो देखिए -5, अच्छा देखिए ये भी माइनस का है तो हमें तो प्लस का, देखो जोड़ना है तो पहले तो -5 लिख दिया, उसके बाद हमने जोड़ना है इसलिए प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो किसको जोड़ना था, -2 को जोड़ना है इसलिए -2 को लिख दिया, फिर उसके बाद प्लस लगा दिया। किसको जोड़ना है, 7 को जोड़ना है। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिखो, नहीं चाहो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस के साथ क्या है, कोई साइन लगा हुआ नहीं है, यानी कोई चिन्ह भी लगा हुआ नहीं है। तो देखिए -5 का -5, अब मैं जैसे ही ब्रैकेट खोलूंगा माइनस का गुणा किससे होगा, प्लस से। मैंने क्या बताया, जब माइनस का गुणा प्लस से होगा तो क्या आएगा, माइनस, क्या संख्या है 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 कैसा है, प्लस का, और ये भी प्लस का। जब प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो क्या होता है, +7, ठीक है। अब देखिए ये दोबारा वही कंडीशन आ गई। देखिए हम यहाँ पे देखेंगे -5 है और -2 है, -5 और -2 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 और 2 जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों संख्याएं कैसी हैं, माइनस की हैं। दोनों माइनस की हैं तो क्या होंगी, दोनों जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो इसका मतलब माइनस का 7 तो इनका और प्लस का 7 ये। और जब दोनों को जब देखेंगे दोनों एक जैसी हैं, चिन्ह केवल अलग अलग है, यानी दोनों संख्या है तो समान, दोनों अंक जो है समान है, लेकिन एक का प्लस है एक का माइनस, तो आपस में कट जाएंगे, और कटने के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इसका तो 0 आ गया, इसका भी 0 आ गया। अब तीसरी पंक्ति का देखते हैं। तो देखते हैं तीसरी पंक्ति का योग। चलिए तीसरी पंक्ति का योग अगर अपन देखें तो देखिए बच्चों तीसरी पंक्ति क्या है, 0, 3 और माइनस के 3। देखिए 0 प्लस के 3, और देखो माइनस है इसलिए पहले मैंने प्लस लगा दिया, फिर माइनस के 3, ठीक है। अब देखिए 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 0 को तो लिखने से कोई फायदा भी नहीं है। देखो 3 की जगह 3। अब जैसे ही इसमें ब्रैकेट को खोलूंगा तो माइनस का गुणा किससे होगा, प्लस से होगा, माइनस गुणा प्लस से होगा तो क्या आएगा, माइनस। अच्छा 3 में से 3 गया, क्या आ गया अपना 0। इसका मतलब हमारी तीनों पंक्तियों के योग तो 0 आ गए, हमारी तीनों पंक्तियों के योग क्या आ गए, 0। अब हम बात करेंगे तीनों स्तंभों के लिए। तो देखिए प्रथम स्तंभ का योग, प्रथम स्तंभ का योग, ठीक है। प्रथम स्तंभ का योग देखते हैं। देखो पंक्तियों को R से, यानी R1 R2 R3 अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, और इसको कॉलम से लिखते हैं, ठीक है। तो C1 कॉलम, ठीक है। तो प्रथम स्तंभ का योग अगर अपन देखें, देखिए क्या है, प्लस का 5, फिर प्लस माइनस का 5 और फिर प्लस के 0। तो देखिए
प्लस के 5 का तो प्लस का 5, लेकिन जैसे ही मैं इसका ब्रैकेट खोलूंगा माइनस का गुणा प्लस से, अब तो आपको आ जाना चाहिए था, माइनस गुणा प्लस से करेंगे तो -5, और 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप देखेंगे दोनों चिन्ह, देखो दोनों अंक कैसे हैं, समान है, एक 5, एक प्लस का 5 है और एक दूसरा 5 है, उसके बीच में क्या लग रहा है माइनस, तो 5 में से 5 गया तो क्या बचेगा आपका 0, यानी पहले स्तंभ की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 0 हो गई। तो अगर C2 की बात करें या द्वितीय स्तंभ का योग अगर मैं देखूं तो देखिए बच्चों, द्वितीय स्तंभ का योग आप देखेंगे, द्वितीय स्तंभ में क्या है, देखिए पहला अंक है -1, ठीक है, उसके बाद फिर प्लस लगाइए, दूसरा अंक क्या है -2, उसके बाद फिर प्लस लगाइए, तीसरा अंक क्या है +3। तो देखिए इजी है अपना, ज़्यादा कठिन नहीं होगा। देखिए -1 का -1, उसके बाद देखेंगे ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का गुणा प्लस से होगा, माइनस का गुणा प्लस से होगा, माइनस से गुणा प्लस से जब करते हैं तो क्या होता है माइनस आता है, इसका मतलब -2 और फिर प्लस का 3। अब यहां आप देखेंगे, देखिए माइनस का 1 और माइनस के 2 दोनों संख्याएं माइनस की हैं और माइनस की संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। मैंने बताया था ऊपर भी और नीचे फिर बता रहा हूं कि जब दो संख्याएं माइनस की हैं तो क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह क्या आएगा माइनस का आएगा। जब प्लस की संख्याएं जुड़ती हैं तो चिन्ह प्लस का आता है और जब माइनस की संख्याएं जुड़ेंगी तो चिन्ह माइनस का आएगा। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया -3 और इसका क्या हो जाएगा +3। -3 +3 बराबर क्या हो जाएगा अपना 0, यानी दूसरा जो कॉलम है उसका योग भी कितना आया अपना 0 आया। तो अब बात करते हैं तीसरे कॉलम के लिए, यानी तीसरे स्तंभ के लिए। तीसरे स्तंभ का देखिए बच्चों, तीसरे स्तंभ का योग अगर आप देखेंगे तो देखिए तीसरा स्तंभ जो है वो क्या कहता है हमसे, तीसरे स्तंभ में पहला है -4, ठीक है, फिर प्लस करेंगे। देखिए 7 क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, आप चाहो तो इसे ब्रैकेट में लिख सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते। तो अब मैं सीधा लिख दे रहा हूं आपको, ठीक है, दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इस चीज में। लेकिन यहाँ पे देखो 3 क्या है, माइनस का है, तो क्या करेंगे -3, वो भी किस में लिख देंगे, हम ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि देखो ब्रैकेट में लिखने से फर्क पड़ता है, पर कब, जब दो चिन्ह अलग अलग हो या फिर एक जैसे चिन्ह हो। यानी देखिए यहाँ -3 था, अगर मैं यहाँ पे -3 लिखता तो दो चिन्ह एक जैसे ही हो जाते, मतलब एक साथ में हो जाते। जब दो चिन्ह एक साथ आ रही हो तब तो हमें क्या करना है, तब हमें बदलना है, यानी सॉरी बदलना नहीं, ब्रैकेट में करना है। तो देखिए अब आगे करते हैं, -4 का तो -4, +7 का +7, लेकिन जैसे इसका ब्रैकेट खोलेंगे माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का गुणा जैसे प्लस से करेंगे तो क्या आएगा माइनस। अब आप देखेंगे कि -4 है और -3 है, तो -4 और -3 दोनों माइनस की संख्याएं हैं, और माइनस की संख्याएं तो क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगी, और जुड़ेंगी तो लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि कभी भी जब हम माइनस की संख्याओं को जोड़ते हैं तो माइनस का चिन्ह, और जब प्लस की संख्याओं को जोड़ेंगे तो प्लस का चिन्ह। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के साथ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस के साथ, दोनों साथ साथ एक जैसे, लेकिन एक के आगे प्लस और एक के आगे माइनस, तो क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, और इसका भी मान क्या हो जाएगा 0। तो अब आपने ये क्या देखा कि तीनों पंक्तियों का योग 0, तीनों स्तंभों का योग 0, तो अब क्या रह गए हैं, अब रह गए हैं विकर्ण। तो देखिए प्रथम विकर्ण का योग, तो चलिए प्रथम विकर्ण के लिए देखिए अंक देख लेते हैं, हमें थोड़ा सा संख्याओं को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, सॉरी वो कॉपी को। तो देखिए अगर हम बात करें, देखिए पहला विकर्ण क्या है, 5 -2 और -3, 5 -2 और -3, ऐसे ही तो पढ़ेंगे विकर्णों को। तो देखिए सबसे पहले प्लस का 5 है, यहाँ लिख दे रहा हूं, प्लस का 5 और प्लस का 5, फिर प्लस -2, फिर प्लस -3, ठीक है। आप देख सकते हैं पहले मैंने 5 लिखा था, फिर मैंने -2 लिखा है कोष्टक में कर, फिर मैंने -3 लिखा है। तो चलिए अब इसको करेंगे, देखिए 5 की जगह तो 5 हो गया, लेकिन जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलूंगा माइनस गुणा प्लस से क्या बताया, माइनस बताया, तो -2, फिर माइनस गुणा प्लस से करेंगे तो -3। तो आप देखेंगे 5 और ये दोनों अंक कैसे हैं, माइनस के हैं, और मैंने क्या बताया कि जब दो संख्याएं या दो अंक जो हैं माइनस के हो तो वो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और जब वो जुड़ेंगे तो उनके आगे चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा। प्लस की संख्याएं जुड़ती हैं तो प्लस का चिन्ह आता है, या नहीं भी लिखते हैं प्लस के चिन्ह को तो अपन, लेकिन जब माइनस की संख्याएं होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं
और उनके आगे चिन्ह क्या आता है, माइनस का आता है। तो देखिए 5 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, यानी पहले विकर्ण का मान भी 0 आ गया। अब तक सभी का मान 0 आ रहा है। अब चलिए दूसरे विकर्ण और देख लेते हैं। अगर ये भी अगर हमारे 0 आ गया तब हम क्या कह देंगे कि ये कैसा है, ये मायावी वर्ग है। तो चलिए दूसरे विकर्ण का योग अगर अपन देखें तो देखिए दूसरे विकर्ण के लिए अंकों को देख लेते हैं। पहला क्या है, -4, दूसरा क्या है, -2, तीसरा क्या है, 0। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 0, -2 और -4। आप अपनी सुविधा के अनुसार कैसे भी पढ़ सकते हैं। तो मैं इधर से पढ़ रहा हूं तो -4, -2 और 0। तो -4, -2 और 0। तो देखिए सबसे पहले -4, फिर प्लस करके -2 और फिर प्लस करके 0। तो देखिए -4 क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, तो -4 सीधा -4। अब ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का गुणा प्लस से कर रहे हो, माइनस का गुणा प्लस से करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो 2 आएगा। अब 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो 0 की तो 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे आप अगर आप देखो, देखिए ये भी -4 है और ये भी कैसा है, -2। एक -4 है और एक -2 है, और दोनों ही संख्या माइनस की हो गई, और माइनस की हो गई तो क्या हो जाएगा, माइनस की हो गई तो दोनों क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। और अगर दोनों जुड़ गई तो यहाँ पे कितना आएगा, -6। तो आपने क्या चीज देखी कि देखिए सभी पंक्तियों का योग कैसा आ रहा था, 0 0 0। सभी स्तंभों का योग क्या आ रहा था, 0 0 0। एक विकर्ण का योग क्या आया, 0। लेकिन दूसरे विकर्ण का जो योग आपने देखा वो क्या आया, -6। केवल एक ही विकर्ण, केवल एक ही जो हमने देखा योग वो अलग आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये मायावी वर्ग नहीं है। अतः यह वर्ग मायावी वर्ग नहीं है। तो आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है मायावी वर्ग का वो भी कर लेते हैं। और दूसरे में जो वर्ग बना हुआ है उसमें थोड़ा सा हम बना लेते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए हमने दूसरा मायावी वर्ग बना लिया है। अब देखिए अब वही हमें जो हमने पहले किया था ऐसे ही हमें दूसरा करना है। और दूसरे में देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सेकंड नंबर डाल देते हैं, आंसर नंबर 7 का। ठीक है, आंसर नंबर 7 का हम सेकंड नंबर कर रहे हैं। और सबसे पहले क्या करेंगे, पंक्तियों का योग करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम पंक्ति का योग। तो देखिए बच्चों प्रथम पंक्ति का योग करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1, फिर प्लस। देखिए यार जो 10 है उसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो देखिए अगर अलग चिन्ह आ रहा है या फिर दो चिन्हों को एक साथ ना लिखने की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, इनको ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, तो -10 और फिर प्लस के 0। तो देखिए 1 के आगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। अब जैसे ही ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस का गुणा किससे होगा, माइनस का गुणा होगा प्लस से। और मैं आपको अभी बताया था कि माइनस का गुणा जब प्लस से होगा तो, या प्लस का गुणा जब माइनस से होगा तो आंसर क्या आता है, माइनस में आएगा। तो इसका मतलब यहाँ माइनस हो गया और फिर 10 हो गया। और 0 को तो अपन लिखें चाहे निकलें एक ही बात है, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू इसमें है नहीं, 0 का तो कोई मान इसमें है नहीं है। तो अब आप देखोगे कि 1 में से घटाना है -10। यहाँ थोड़ा सा ढंग से समझने वाली बात है जो आगे भी काम आएगी। तो आप सभी को ढंग से समझा दे रहा हूं कि अगर ऐसी संख्याएं आए कि भाई एक माइनस की है और एक प्लस की है और एक बड़ी है, तो इसमें से कैसे इनको करना होता है। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, बहुत अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सा अंक बड़ा है। आप देखेंगे 10 बड़ा होता है 1 से। ठीक है, 10 1 से बड़ा होता है। तो एक चीज अभी आप ये देखेंगे 10 बड़ा है ना, अब जो आंसर आएगा उसके लिए कौन सा चिन्ह आएगा पहले ये देखेंगे। तो देखिए 10 के आगे क्या चिन्ह है, माइनस का। यानी बड़े अंक के आगे जो भी चिन्ह है, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है, तो उसी चिन्ह में तुम्हारा आंसर आना है। यानी वो माइनस में आना है या प्लस में आना है, वो वही तय करेगा जो बड़े अंक के आगे चिन्ह लगा हुआ है। आप देखेंगे 10 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो इसका जो आंसर आएगा, जो काटने का जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, पहली चीज तो ठीक है। अब यहाँ पे आप माइनस और प्लस में कंफ्यूजन नहीं कर पाओगे फिर आगे जाके। ठीक है, अब 10 में से आप 1 घटा दो। 10 में से कितना घटा दो, 1। 10 में से जब आप 1 घटाओगे तो क्या आएगा, -9। यानी पहली पंक्ति का जो मान आया वो क्या आया, -9। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं द्वितीय पंक्ति के लिए। तो द्वितीय पंक्ति का योग। तो देखिए बच्चों द्वितीय पंक्ति का योग करना है। द्वितीय पंक्ति में आप देखेंगे कौन क्या है, -4, फिर प्लस करके -3 और फिर प्लस करके -2। ठीक है बच्चों,
तो चलिए करते हैं इसको आगे। देखो माइनस के 4 का तो माइनस के 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस का गुणा प्लस से होगा, ब्रैकेट खोलेंगे। देखिए जब जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस का गुणा किससे होगा, प्लस से, माइनस का गुणा किससे होगा, प्लस से, और जब माइनस का गुणा जब प्लस से होगा तो उसे क्या कहते हैं, वो क्या आएगा, चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा। बता चुका हूं ऊपर, देख लीजिए जो बच्चों ने नहीं देखा है। माइनस का गुणा जब प्लस से करेंगे तो माइनस, और माइनस का गुणा जब प्लस से करेंगे, या प्लस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो माइनस, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, और प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस। तो देखिए तो यहाँ माइनस के हो गया, माइनस के कितना आ जाएगा 3। अब देखिए जैसे इस ब्रैकेट खोलूंगा, ये माइनस है और ये कैसा है, प्लस, तो माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस। तो मैंने अभी आपको बताया था कि तीनों ही संख्या कैसी हैं, माइनस में हैं, तो जब भी अगर सभी अंक एक जैसे चिन्ह में, तो क्या होंगे, वो जुड़ जाएंगे। और आप देखेंगे कि तीनों को जब जोड़ूंगा, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 4 और 3 7, 7 और 2 9, लेकिन तीनों क्या चिन्ह लग रहा है, माइनस। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम किन्हीं एक समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो चिन्ह भी वही आ जाता है। अगर ये तीनों संख्याएं प्लस की होती तो प्लस का 9 आता, लेकिन तीनों संख्याएं माइनस की हैं तो इसका मतलब जुड़ तो गई हैं तीनों, लेकिन क्या आएगा चिन्ह आगे, माइनस का 9। तो द्वितीय पंक्ति का योग आ गया। अब बात करते हैं हम तृतीय पंक्ति का योग। तृतीय पंक्ति का योग अगर आप देखेंगे बच्चों तो देखो क्या आएगा, माइनस के 6, फिर प्लस करेंगे, देखो प्लस, फिर क्या करेंगे 4, और फिर प्लस करेंगे तो माइनस के 7। देखिए मैंने यहाँ पे प्लस के 4 के आगे कोष्टक नहीं लगाया है, लगाना चाहूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं चाहूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वही वैल्यू आनी है, पर मैंने लगा दिया आपके हिसाब से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो किसी बच्चे को। तो देखिए माइनस के 6 का तो माइनस के 6, देखिए प्लस का 4 है, और प्लस का जब प्लस से गुणा करेंगे तो क्या होता है, प्लस आता, तो ये हो जाएगा प्लस के 4। लेकिन जैसे ही मैं इस वाले 7 के लिए बात करूं, 7 का ब्रैकेट खोलूंगा, ब्रैकेट खोलने से पहले देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ पे क्या है, प्लस। तो माइनस का गुणा जब प्लस से करेंगे, माइनस का गुणा जब प्लस से करेंगे तो क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, माइनस गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि जो माइनस माइनस किए हैं उनको एक तरफ, उनको अलग जोड़ लेंगे। तो देखिए माइनस के 6 और माइनस के 7, माइनस के 6 और माइनस के 7 जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस। मैंने बताया हुआ है कि समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ तो जाती हैं, लेकिन चिन्ह भी वही आता है जो उनके आगे चिन्ह हो, जो चिन्ह हो। तो जैसे देखो 7 और 6 के आगे चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो इसका मतलब 7 और 6 जुड़ तो गए, यानी 13 हो गया, लेकिन कैसे 13 है, माइनस के 13 है, और ये कैसा है आपका, प्लस के 4। तो देखिए अब वही जो मैंने ऊपर समझाया था, आप देखेंगे सबसे पहले कौन सा अंक बड़ा होता है, 13 बड़ा होता है। 13 के आगे क्या चिन्ह है, माइनस, तुम्हारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। अब 13 में से 4 अगर जाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से अगर 4 जगह तो कितना आएगा, माइनस के 9। तो आपने देखा कि पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, तीनों पंक्तियों का जो योग आया वो माइनस के 9 ही आया हुआ है। तो अब चलते हैं इसके प्रथम स्तंभ की। तो प्रथम स्तंभ का योग, तो देखिए बच्चों प्रथम स्तंभ का योग आप देखेंगे, प्रथम स्तंभ क्या है, 1 माइनस के 4 और माइनस के 6, 1 माइनस के 4 और माइनस के 6, 1 फिर प्लस, फिर माइनस के 4, फिर प्लस, फिर माइनस के 6। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। एक क्या है, कोई साइन नहीं, तो एक का तो ये हो गया। जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा, माइनस का गुणा किससे होगा, प्लस से, माइनस का गुणा प्लस से, जैसे ही माइनस का गुणा प्लस से होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 4 का 4। अब ऐसे ही यहाँ से जैसे मैं ब्रैकेट खोलूंगा, ये वाला ब्रैकेट खोलूंगा, तो इस माइनस का गुणा किससे होगा, प्लस से होगा, माइनस का गुणा किससे होगा, प्लस से, और माइनस का गुणा जब प्लस से होता है तो मैंने अभी बताया था आपको क्या आएगा, माइनस। ये आपको रट जाना चाहिए तो कि माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो क्या आता है, प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आता है। ठीक है, अभी आप देखेंगे, देखिए ये भी माइनस की और ये भी माइनस की और ये प्लस की है। ठीक है, ये माइनस की, ये माइनस की और ये प्लस की। मैंने बताया था जो समान समान अंक वाली, जो समान समान चिन्ह वाली संख्याएं वो आपस में जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह भी वही आएगा जिस चिन्ह की वो संख्याएं जुड़ रही हैं। तो देखिए 6 के आगे क्या चिन्ह है, माइनस, 4 के आगे क्या चिन्ह है, माइनस, 6 और 4 जुड़ तो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा। उससे आगे क्या लग रहा है, 1, यानी वैल्यू क्या आई, 1 माइनस 10। इसको हम ऊपर भी हल कर चुके हैं और दोबारा फिर मैं बता दे रहा हूँ। देखिए बच्चों सबसे पहले ये देखेंगे बड़ा अंक कौन सा है, 10 है। अच्छा, 10 के आगे क्या चिन्ह है, माइनस, तो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब 10 में से 1 घटा दीजिए आप, तो कितना आएगा, माइनस के 9। तो चलिए इसके दूसरों को भी करते हैं, औरों को। तो चलिए बच्चों देखते हैं अब द्वितीय स्तंभ का योग। द्वितीय स्तंभ का योग,
तो देखिए बच्चों तृतीय स्तंभ कौन सा है, ये रहा। पहला अंक क्या है इसका, -10। पहला अंक क्या है इसका, -10। ठीक है, अब क्या करना है, जोड़ना है। क्या जोड़ना है इसमें, -3, तो -3 को मैंने ब्रैकेट लगा के जोड़ दिया। फिर क्या करना है इसमें, 4 जोड़ना है, ब्रैकेट लगा के जोड़ दो, भले ही कि नहीं जोड़ना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट लगा के वैसे ही जोड़ दीजिए। तो देखिए -10 का तो -10, लेकिन जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलूंगा माइनस का गुणा किससे होगा, प्लस से। माइनस का गुणा किससे होगा, प्लस से। और जब माइनस का गुणा प्लस से होता है तो क्या होता है, माइनस आता है। और माइनस कितना है, 3, और फिर प्लस का कितना आएगा, 4। तो आप देखेंगे 10 और 3 13, कैसे, -13। और ये कैसा है, प्लस का 4। अच्छा देखिए संख्या 13 बड़ी है, 13 बड़ी है तो जो आंसर आएगा, और उसके आगे क्या चिन्ह है, माइनस है, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। और माइनस में आ गया। अब 13 में से 4 घटा दो, कितना आएगा, -9। दूसरे जो स्तंभ है उसका योग भी क्या आया, -9। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे स्तंभ की। तीसरे स्तंभ का योग, तो चलिए बच्चों देखते हैं तीसरे स्तंभ में। तीसरा स्तंभ में देखिए पहला अंक क्या है, 0। दूसरा अंक क्या है, -2। कोष्टक में बंद कर दिया -2 को, और ऐसे ही फिर -7 को भी क्या कर देंगे, कोष्टक में बंद कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को आप, क्योंकि अब तो क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है ये, तो अब तो सारी चीज़ें आ गई होंगी आपके पास। सॉरी, देखिए ब्रैकेट खोलूंगा, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, -2। और ऐसे ही जब इसका ब्रैकेट खोलूंगा, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, -7। अच्छा देखिए दोनों अंकों के आगे कैसे क्या चिन्ह है, माइनस, यानी दोनों ही संख्या कैसी हैं, माइनस की हैं। आप देखेंगे कि दोनों की संख्या कैसी है, माइनस की, तो आपस में जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो आपने देखा तीसरे स्तंभ का योग भी क्या आया अपना, -9। तो अब विकर्णों को और देख लेते हैं बस। तो देखिए बच्चों पहले विकर्ण का योग, तो आप देखेंगे कि पहले विकर्ण का योग अगर आप देखेंगे तो क्या है, पहला विकर्ण देखो 1 -3 और -7, 1 -3 और -7। तो देखिए 1 फिर प्लस फिर -3 फिर प्लस और फिर -7। तो देखिए बच्चों 1 की जगह 1, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का गुणा जब प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और 3। फिर ऐसे जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे जब क्या आएगा, -7। तो देखिए अब प्लस का तो 1 है, और ये दोनों कैसी संख्याएं हैं, माइनस की। और मैं बता चुका हूं कि माइनस की जितनी भी संख्या है सब आपस में जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस का 10। और देखिए 1 में से 10 घटाएंगे तो अब तो आपको आ गया होगा कि क्या आएगा, -9। ये अपना पहला विकर्ण हो गया। अब एक और रह गया है, द्वितीय विकर्ण का योग। तो देखिए बच्चों द्वितीय विकर्ण का योग निकाल लेते हैं, तब तक उससे पहले संख्या देख लेते हैं। 0 -3 और -6, 0 -3 और -6। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। 0 प्लस -3 प्लस -6। तो देखिए 0 का तो क्या लिखें, 0 तो 0 ही है। तो इसके बाद यहां से देखें, जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलूंगा, माइनस का गुणा किससे होगा, प्लस से होगा। माइनस का गुणा किससे होगा, प्लस से। और जैसे ही प्लस के होंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस से करें या प्लस का गुणा माइनस से करें तो अपना आंसर माइनस में ही आता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, -6। दोनों संख्याएं एक जैसे चिन्ह की हैं तो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, लेकिन कैसा, माइनस का। तो आपने देखा कि आपने क्या देखा कि सभी पंक्तियों का, सभी स्तंभों का और सभी विकर्णों का योग एक जैसा आ रहा है। अतः दिया गया वर्ग मायावी वर्ग है। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियोस में हम आपको अगले क्वेश्चंस को कराएंगे, और सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।